तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक किस पे है? टॉपिक जो है आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट को लेकर के है। कहने का मतलब जो रूट होता है ना, उस रूट को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम क्या करेंगे, समझेंगे आखिर किस तरीके से होता है। जो मिस्टेक्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए स्क्वायर क्या होता है। किसी नंबर को आप जब उतने नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हो, अगर मान लीजिए स्क्वायर लगा हुआ है, 3 पे पावर 2 लगा हुआ है तो आप 3 इंटू 3 कर देते हो। 4 पे पावर आपका 3 लिखा है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कर देते हो। आप इस प्रकार से आप क्या करते हो, स्क्वायर या फिर क्यूब रूट, सॉरी क्यूब जो है आप निकाल लेते हैं। अभी जो है हमको ये समझना है कि ये जो रूट है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए जो रूट होता है ना, रूट हमारा पावर का रिवर्स होता है। अब आप ध्यान से समझिए ये रूट क्या होता है। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल दे दिया है 3 का क्यूब, 3 क्यूब दे दिया है, ठीक है ना, 3 क्यूब दे दिया है। 3 क्यूब को सॉल्व करते हैं 27 आ जाएगा, ये हो गया। अब जो है हमको रूट समझना है, ठीक है। तो आप 27 जो 3 था, पावर 3 लगा हुआ था, मतलब क्यूब था। अब जो है 27 पे जो रूट लगाएंगे ना, तो वह जो रूट है वह रूट हमारा क्या होगा, क्यूब होगा। मतलब जो रूट होगा उसके साथ में हम क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे, मतलब वो क्या होगा, क्यूब रूट होगा, ठीक है। अब ये क्यूब रूट क्या होता है, पावर का रिवर्स होता है। मतलब अगर बाहर आपका क्यूब के बाहर में, सॉरी रूट के बाहर में अगर 3 लगा हुआ है, ठीक है, जैसा आप दिख रहा है आपको, अगर ऐसा है तो क्या होगा, अंदर से जो है वह 3-3 का जो पेयर बनता है उस तरीके से 3-3 का जोड़ा बना के वह बाहर निकाल देते हैं। जैसा कि आपको 27 का मिल रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे और वह क्या होगा, वह जो है बाहर आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट। अब आगे हमको क्या है देखना कि इसको लिखते कैसे हैं और इसका जो कॉमन मिस्टेक्स होता है वह क्या होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा दिया हुआ है स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या दिया है, स्क्वायर रूट। अब 2 कहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 2 जहाँ लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से हमको क्या करना होता है, स्क्वायर रूट लिखना होता है। कई लोग मिस्टेक इस तरीके से करते हैं, 2 को बगल में राइट कर देते हैं, और जब बगल में लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई रूट, जो भी अंदर लिखा रहेगा 2 मल्टीप्लाई रूट हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो वह अलग हो जाएगा और ये 2 अलग हो जाएगा। इसलिए 2 को आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है ताकि आपको यह पता रहे कि वो मल्टीप्लिकेशन अलग होता है और रूट अलग होता है। इसी प्रकार से क्यूब वाला लिखना है। अगर क्यूब रूट है तो आपको 3 क्या करना है, उस रूट के जस्ट ऊपर लिखना है, जिस तरीके से आपको दिख रहा है। अगर आप 3 क्या करते हो, बगल में राइट कर देते हो, तो उसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, वह अलग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मिस्टेक जो हम लोग करते हैं। अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से जो है जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं 64 का, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब जो है 64 को आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज कर लोगे। फैक्टराइज करने के बाद आपको देखिए 2 का जो है मिलेगा। अब इसमें आप पेयर बनाओगे तो 2 का कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा। मतलब 2 इंटू 2 एक बार, 2 इंटू 2 दूसरी बार, 2 इंटू 2 तीसरी बार। तो ये देखिए हमारा ये जो 2 का पेयर बना हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा, ये जो एक एक पेयर है इसको बाहर निकालेंगे और 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8, और ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, इस 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और थोड़ा सा समझते हैं क्या चीज है, जो है एग्जाम्पल का ही है क्वेश्चन। 64 है लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट को लगाने आता ही है आपको, आपको 3 लगा देना, 3 क्या करना है, राइट कर देना है रूट के ऊपर। आपको 3 बगल में नहीं लिखना, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब जो है 64 का फैक्टराइज वैसे ही करेंगे, 2 जो है हमारा 6 बार आएगा, ठीक है। अब 6 बार आएगा। अब जो है इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका बाहर क्यूब रूट है तो अंदर क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। जब बाहर क्यूब लगा हुआ है, रूट क्या है हमारा, क्यूब रूट है, तो अंदर 3-3 का पेयर बनाएंगे और वह क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो क्या निकल के आएगा, बाहर जो निकलेगा हमारा क्या होगा, 2 2 बार आएगा और वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिसका जिसमें से हमारा पूरा नंबर बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन उसको करते कैसे वह देख लेते हैं। जैसे 48 हो गया। अब जो है 48 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है,
स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये जो 48 है ये क्या है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अंदर से पहले जो जोड़ा मिलता है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ध्यान से देखिए, 2 जो है हमें 2 बार पेयर मिल रहा है, एक बार पेयर मिल रहा है 2 2, फिर दूसरी बार भी हमको पेयर मिल रहा है 2 2, और एक हमारा 3 क्या हो गया, बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 और 2 मिला है इसको बाहर निकालोगे, ठीक है, 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई और स्क्वायर रूट के अंदर में हमारा क्या हो जाएगा, 3 रह जाएगा। इस 4 को आप क्या करोगे, बगल में राइट करोगे, स्क्वायर रूट के जस्ट बगल में, ताकि आपको पता चले कि ये जो 4 है ना, ये रूट के ऊपर नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, जैसे क्यूब रूट होता है वैसे फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, वो फोर्थ में चला जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, अंदर से 4 4 का पेयर निकालने वाला बात हो जाएगा। तो हमको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, 4 बगल में राइट करना है और जो अंदर बचा है 3 उसको रहने देना है। तो ये चीज होता है जो है हमारा, जब भी स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट निकालिए तो अंदर जो है पेयर जितना भी बनाना है, स्क्वायर है तो डबल डबल का पेयर बनाइए, क्यूब रूट है तो आप 3 3 का पेयर बनाइए, जो निकलता है बाहर भेज दीजिए, बाकी जो बचा हुआ है आप उसको क्या करोगे, अंदर ही रहने दोगे, ठीक है, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यह जो रूट का कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।